So this is the favorite part of the workshop. Okay, how many people invest in the stock markets? Okay, everybody. तो तब तो यहाँ तो मिल ही जाएगा. Guaranteed कोई तरीका है स्टॉक मार्केट में पैसा बनाने का? Guaranteed तरीका? हाँ? लूज करने का है. नहीं, मैं कमाने की बात कर रहा हूँ. Guaranteed कोई तरीका है? कोई ना कोई तो जानता होगा. इतने लोग इन्वेस्ट करते हैं. हाँ सर. लॉन्ग टर्म ETF. ओके, एक्चुअली उससे भी बेटर तरीका है एक, वो भी अच्छा तरीका है, बट उससे भी बेटर तरीका है. ओके, बहुत ही सिंपल तरीका है. SIP उससे भी सिंपल तरीका है सर. हाँ सर. इन्वेस्ट एंड होल्ड उससे भी अच्छा तरीका है. ओके, ऑल दोस आई ग्रांट. ओके, बट उससे भी अच्छा तरीका है. ओके, बहुत ही सिंपल है. बताऊं? ओके, सस्ता खरीदो, महंगा बेचो. कैसे बनेंगे? यस सर, मजाक कर रहा था. ओके, सो ये जो आपने कहा, और ये जेन्युइन लोग कहते हैं कि लॉन्ग टर्म अगर आप होल्ड करो, ओके, तो इक्विटी में पैसा बनता है. प्रूवन फैक्ट. ओके, फेमसली सेड कि इन द लॉन्ग टर्म ऑल ऑफ अस आर डेड. ओके, लेकिन लॉन्ग टर्म का क्या डेफिनेशन? 10 साल. ओके, till the market goes above your purchase price. That's a lovely way. Any what is the definition of long term? Cycle of up and down, Which is nearly 12 years. nearly 12 years. Okay, any other answers? What is long term? 15 से 20 साल. 15 से 20 साल. ओके, इनफैक्ट मैं किसी से बात कर रहा था वहां पे पीछे, उन्होंने भी मुझे 15 से 20 साल कहा. ओके, एक्चुअली हमारे पास नेवर. ओके, एक्चुअली वी हैव डेटा. ओके, in the Indian context, long term is 10 years. Okay, what we have done, this you can just see the data and let me interpret that for you. January 1, 1995 से लेके आज तक, या फरवरी 25, 2014, ओके, which means about 19 years का डेटा है ये. 1 जनवरी 1995 के बाद अगर आपने कभी भी पैसा डाला हो निफ्टी में, ये निफ्टी का डेटा है. निफ्टी एवरीबॉडी नोस है ना, आज 6500 के ऊपर चला गया. राइट, सेंसेक्स समझ लीजिए. ओके, से डीमैट ट्रेडिंग बिकेम कंपलसरी. 1 जनवरी 95 से डीमैट ट्रेडिंग बिकेम कंपलसरी. ओके, कभी भी आपने अगर 1 साल के लिए पैसा डाला है तो वर्ष में वर्ष आपका 100 रुपए का 44 रुपया हो गया. वर्ष में वर्ष. और बेस्ट में बेस्ट 100 रुपए का 205 रुपया हो गया. बट ऑन एन एवरेज 100 रुपए का 114 रुपए हुआ. तो मैंने अगर 1 जनवरी 1995 को डाला और 1 जनवरी 96 को निकाला पैसा अगर, तो इसके बीच में कहीं होगा. या मैंने 1 फरवरी 2013 को डाला और 1 फरवरी 2014 को निकाला, तो इसके बीच में कहीं होगा. दिस इज डेटा. सिमिलरली फॉर 2 years, सिमिलरली फॉर 3 years, मैक्सिमम, मिनिमम. एंड व्हाट डू यू सी? You can see that the average return, but the minimum and the maximum return start coming together, which means volatility कम होती जा रही है. Within a 9-year period after January 1, 95 कि आपने 1 रुपया डाला और आपको कम से कम 1 रुपया वापस नहीं मिला अगर 9 साल के बाद आपने उसको बेचा. 10 साल के बाद that figure is 6%. 6% per annum. ओके, 10 साल में अगर आपने कोई भी पीरियड में पैसा डाला हो, एग्जैक्टली 10 साल के बाद निकाला, निफ्टी में डाला, 10 साल के बाद निकाला, कम से कम आपको 6% का रिटर्न छूटा है. मैक्सिमम आपको 21% का रिटर्न छूटा है. ऑन एन एवरेज 15% का रिटर्न छूटा है. व्हाट डज दिस टेल अस? व्हाट डज दिस टेल अस? Risk reduces the time horizon. सॉरी, यस. अगर हम 10 साल तक पैसा रखते हैं, एक बार भी डाल के अगर 10 साल तक रखते हैं, तो हमारा कैपिटल प्रोटेक्शन है. पास्ट में तो है. ओके,
Nifty is a basket of so many different companies. Right, sir. And in which there is lot of variations, like you are even giving a figure Right, of sir. mutual funds. Right. It is up to fund manager in which portfolio is. मैं तो निफ्टी की बात कर रहा हूँ, ये निफ्टी का है। हम म्यूचुअल फंड्स की भी बात करते हैं, पहले निफ्टी की बात कर ले। मैंने निफ्टी में आई कैन बाय निफ्टी, I can not one particular commodity. बट आई कैन बाय निफ्टी इटसेल्फ ना, I can buy Nifty itself. So if I had bought Nifty, It is limited to. this one is limited to Nifty, and we will talk about mutual funds as well. Okay, this one is limited to Nifty. So Nifty में अगर मैंने 10 साल तक पैसा रखा, एक बार डाला, 10 साल तक देखा नहीं, उसको निकाला, तो कम से कम मिनिमम 6% प्लस मुझे मिला है, ऑन एन एवरेज 15% मिला है। ओके, दिस इज डेटा। सॉरी सर, 6% is not a good return. इट्स नॉट अ बैड रिटर्न आइदर, दिस द मिनिमम। तो कैपिटल गारंटी तो हो गया ना सर आपका, पास्ट में तो था, अगर 10 साल तक आपने रखा है तो। वही अगर हम सिप करेंगे, सिप की बात हुई थी, ओके, यही डेटा, ये सिप का डेटा है। अगर मैंने 1 साल के लिए सिप किया, यानी 10-10 हजार रुपए 12 इंस्टॉलमेंट में डाले, कभी भी जनवरी 95 से कोई भी दिन, और फिर हर महीने उसी दिन को डाला, तो मेरा आइदर -73% प्लस 146%, एवरेज 16%। बट अगेन आप देखेंगे कि जैसे जैसे मैंने अवधि बढ़ाई, 12 इंस्टॉलमेंट की जगह 24 किया, 36 किया, 48 किया, 60 किया, जैसे ही मैंने 9 साल किया, यानी 108 इंस्टॉलमेंट, और उसी को 120 करते ही मेरा मिनिमम रिटर्न बिकेम 8%। So SIP gives me better returns than one time. One time डाला तो मुझे पता है कि 10 साल बाद मेरा मिनिमम 6% होगा, ऑन एन एवरेज 15 होगा। बट SIP में डाला, यानी हर मंथ सेम अमाउंट, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट हैपेंड इन द मार्केट। अगर मैंने 120 बार डाला तो उस पे रिटर्न मुझे कम से कम 8% मिला है। यानी अगर मैं 10,000 रुपए डालता हूं तो 10 साल में कितने हो गए? 12 लाख रुपए। 12 लाख रुपए का कम से कम 19 लाख रुपया बना है एट 8%, दैट इज व्हाट द रिटर्न कम्स टू। सो आई थिंक स्टेइंग लॉन्ग इन द मार्केट, आई थिंक जो वीडियो चल रहा था पहले भी, ओके, नाउ व्हाट इज लॉन्ग इज द इशू। आई थिंक स्टेइंग लॉन्ग इन द मार्केट हैज प्रूवन दैट इट गिव्स यू गुड रिटर्न्स, ओके।